एक गांव के किनारे उस पार एक छोटा सा घर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम मोहिनी था और मोहिनी बहुत सुंदर थी। लेकिन उसकी सुंदरता में ही उसका सबसे बड़ा राज था। दिन में वो लड़की बाहर निकलती थी और बिल्कुल आम लोगों की तरह अपना कामकाज करती थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उसके अंदर कोई डरावना सच छुपा है। लेकिन जैसे ही शाम होती, सब कुछ बदल जाता। जब भी उसके दरवाजे से कोई आदमी गुजरता था तो मोहिनी उसे मीठी जरा आवाज में सुनिए, मदद के लिए मुझे बुलाती आपकी थी। मदद की जरूरत जरा है। सुनिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। उसकी आवाज इतनी मासूम होती थी कि कोई भी मना नहीं कर पाता। और जैसे ही वो आदमी अंदर जाता, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। कुछ ही देर बाद अंदर से एक हल्की सी चीख सुनाई देती और फिर सब कुछ खामोश हो जाता। जरा ऐसे ही सुनिए, धीरे मुझे धीरे आपकी मदद गांव के चाहिए। लोग एक एक करके गायब होते रहे। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आधे से ज्यादा गांव के लोग लापता हो गए तो डर पूरे गांव में फैल गया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये लोग जा कहाँ रहे हैं। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने मिलकर सच जानने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि रात में वो उस घर के पास छुपकर सब कुछ देखेंगे। रात होते सब ही लोग जा सब रहे लोग अपने छुप कम गए। में। कुछ देर बाद एक आदमी उस रास्ते से गुजरने लगा। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से वही मीठी आवाज आई, रुकिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। वो आदमी रुक गया और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तभी छुपे हुए लोगों में से एक ने खिड़की से अंदर झांका। अंदर मोहिनी नहीं थी, वहां कुछ और ही था। एक ऐसा साया जिसे देखकर इंसान की रूह कांप जाए। डर के मारे वो आदमी पीछे गिर पड़ा और सब लोग घबरा गए। सुबह होते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अब सबको यकीन हो चुका था कि ये सब गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। आज इस डर का अंत करना ही होगा। शाम होते ही सब लोग लाठी डंडे लेकर उस घर की तरफ बढ़े। जैसे ही गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा, अंदर का नजारा देखकर सब एक पल के लिए रुक गए। मोहिनी रसोई में खड़ी थी, शांत चेहरा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो चुपचाप खाना बना रही थी। जैसे ही उसने लोगों को देखा, वो घबरा गई और मासूमियत से बोली, आप लोग, क्या हुआ? मैंने क्या किया है? लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े और फिर उसे पकड़ लिया। हमें सब पता है, अब तुम बच नहीं सकती। मोहिनी बार बार कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग गलत समझ रहे हैं। लोग उसे खींचकर घर से बाहर ले आए और एक बड़े पेड़ से बांध दिया। वो डर के मारे रोने लगी, मुझे छोड़ दो, मैंने सच में कुछ नहीं किया। लेकिन गांव वालों का गुस्सा अब डर से भी बड़ा हो चुका था। जैसे ही उन्होंने आग जलाने की तैयारी की, अचानक मोहिनी का रोना बंद हो गया। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और उसकी आवाज गहरी हो गई। उसकी आंखों में फिर वही काला अंधेरा छा गया। मैं वापस उसकी आऊंगी मुस्कान अब तुम्हारे डरावनी लिए। हो चुकी थी, क्योंकि मैं खून की प्यासी हूँ। उसकी हंसी पूरे माहौल में गूंजने लगी। लोग डर गए, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने आग जला दी। मोहिनी जोर जोर से चीखने लगी, मैं वापस आऊंगी तुम सब के लिए। उसकी आखिरी चीख पूरे गांव में गूंजती रही। लेकिन कहते हैं, आज भी उस नदी के पार से रात के सन्नाटे में किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है।